नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल अनुशीलन लर्न चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है व्याख्या करें सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। यानी कि हम लोग ने भाषा के बारे में हम लोग ने विस्तार रूप से पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था। उसके तत्व के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना के बारे में अब हम लोग आज देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है सुनना। सुनना या श्रवण भाषा कौशल का प्रथम सोपान है। यानी सुनना क्या है, कोई बालक जो होता है पहले वो सुनता है। जैसे आप देखो, कोई बालक है, बचपन से वो पहले क्या करता है, वो सुनता है किसी चीज़ को, उसके बाद सीखता है। तो सोपान है, तो सुनना या श्रवण भाषाई कौशल का प्रथम सोपान है। आरंभ में बालक अपने माता पिता को बोलना सुनता है। जैसे कि बचपन में बालक जो है क्या करता है, माता पिता को सुनता है, बोलते हैं जब माता पिता, तो वो ध्यानपूर्वक सुनता है। फिर सुनकर समझने और अनुकरण कर बोलने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप अपने घर में अगर कोई बालक है तो उसको आप देख सकते हैं कि घर में जब वो जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे अपने माँ पापा को बोलते हुए देखता है। जैसे कप हो गया, ग्लास हो गया। अगर वो माता पिता इंग्लिश बोलते तो बच्चा इंग्लिश में ही अनुकरण करेगा। यानी वो भाषा कैसा सीखेगा, वो इंग्लिश भाषा सीखेगा। अगर हिंदी बोलते तो कैसा सीखेगा, वो हिंदी सीखेगा। वे सुनकर समझने और अनुकरण कर बोलने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि वो हमेशा कोशिश करते हैं। बच्चे की एक खासियत रहती है कि वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। प्रयत्न उनके आदत में शुमार हो जाता है जब तक हम लोग अपने बचपन में रहते हैं। फिर इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे घर, परिवार, पास पड़ोस की भाषा सीख लेता है। यानी कि पहले वो अपने माता पिता की भाषा को ग्रहण करता है। फिर वो जब अपने घर से बाहर निकलता है तो घर, पड़ोस, पास में जब कोई भी भाषा बोलता है, अगर गाली भी बोलते तो आप देखेंगे कि जब बालक बाहर निकलना शुरू करता है तो अगर बाहर के बच्चे गाली बोलते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं तो बच्चा वो भी ग्रहण कर लेता है। भाषा का मानक रूप वह विद्यालय में जाकर सीखता है। यानी कि भाषा का मानक रूप कहाँ सीखता है, वो विद्यालय में जाकर सीखता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जैसे देखो, आप इंग्लैंड में बच्चे जो है अपने अगर माता पिता उसके इंग्लिश बोलते तो वो इंग्लिश भाषा ही सीखेगा। और भारत के बच्चे कैसे सीखेंगे, हिंदी भाषा सीखेंगे। हम श्रवण द्वारा ही दूसरों के कथन का अनुकरण करते हैं। हम लोग सुनना, ये श्रवण में सुनना, जब कैसे अनुकरण बच्चा करता है, वो सुनकर करता है। अर्थबोध की प्रक्रिया में श्रवण उपयोगी होता है। यानी अर्थ वो क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं, उसके शब्द क्या हैं, वो किससे सुनने की प्रक्रिया ही उपयोगी होता है। अतः प्रारंभ में ही बच्चों को सुनने के प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी क्या है, बच्चों को बाद में नहीं, पहले हमें बच्चों को प्रारंभ यानी शुरुआती दौर में ही उसको क्या, सुनने की प्रशिक्षण देनी चाहिए। क्योंकि इससे अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास होता है। यानी देखिए, जब बच्चा सुनेगा या फिर सुनेगा, उसे ग्रहण करेगा तो वो अर्थ को समझता है, अर्थ को समझेगा। उसके बाद उसका क्या, भाषा का विकास विस्तार रूप से होगा। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक वो है पढ़ना। साधारण बोलचाल में पढ़ने का तात्पर्य होता है। यानी कि जब पढ़ना क्या होता है, हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं, कॉपी को पढ़ते हैं या फिर किसी शास्त्र को पढ़ते हैं। यानी पढ़ने का तात्पर्य होता है किसी पुस्तक आदि को पढ़ना। किंतु भाषाई कौशल का दृष्टि से पढ़ने का मतलब है पठन क्रम में ही अर्थ को समझ लेना। यानी क्योंकि साधारण बोलचाल के भाषा में कि पढ़ना किसे कहते हैं, कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, या किताब हो, कॉमिक्स हो गया। लेकिन भाषाई कौशल की दृष्टि से पढ़ने का मतलब क्या है, पठन क्रम में ही अर्थ को समझ लेना, अर्थात अर्थ या भावार्थ समझते हुए पढ़ना। यानी कि हम जब पढ़ते हैं तो एक तो बहुत जल्दी पढ़ाई होता है, और एक होता है कि हम शब्दों को समझकर जब पठन करते हैं उसको क्या होता है, पढ़ना बोला जाता है। तभी पठन क्रिया सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण होगी। कब होती है, जब हम किसी चीज़ को भावार्थ समझते हुए जब पढ़ते हैं तो वो उद्देश्यपूर्ण होगी। विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे उपयोगी कौशल पठन है। यानी कि विद्यालय द्वारा सबसे क्या है, पठन है। पठन यानी क्या, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तथा वो जो हम पढ़ रहे हैं उसका वो क्या कहना चाहता है, उसका अगर हम अर्थ समझते हैं तो हम सही रूप से पठन करते हैं। पढ़ना सीख लेने के बाद ही बालक विद्यालय के सभी विषयों को, पुस्तकों को भली भांति पढ़ लेता है। यानी
पढ़ना सीख जाएगा तभी तो बालक जो है विद्यालय के सभी विषयों को भली प्रकार से पढ़ेगा उसके बाद ही तो सीखेगा। पठन योग्यता विकसित होने पर ही समस्त मानसिक क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, यानी कि जब पठन योग्यता होगा तभी तो जितने भी समस्त मानसिक क्रियाएं वो सब क्या होगा, सोचना विचारना हर चीज़ करना शुरू कर देगा। पठन आनंद प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। यानी आप जब फ्री टाइम में होते हो तो आप बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है फ्री टाइम में किताबों को पढ़ना। यानी पठन जो है क्या है, हमारी मानसिक क्रियाओं को कहीं ना कहीं आनंद रूप में ले जाता है, हमें आनंदित करता है। यानी कि पढ़ना हम किसे कहेंगे, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं अगर साधारण रूप में ऐसे ही बिना अर्थ समझे तो वो साधारण पढ़ना हो गया। लेकिन पठन किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और वो उसका अर्थ समझते हुए पढ़ते तो वो पठन हो जाएगा। और पठन पढ़ना हम लोग सुनना, बालक पहले सुनता है, उसके किसको सुनता है, वो अपने माता पिता को सुनता है, उसके बाद आस पड़ोस को सुनता है। कैसे सुनता है, अनुकरण के द्वारा वो उस भाषा को सीखता है। इस तरह से आज हम लोग ने सुनना और पढ़ना टॉपिक देखा। हम लोग अगले वीडियो में बोलना और लिखने के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। आई होप आज मैंने जो पढ़ाया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।